हेलो मित्रों, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आपको किस प्रकार की औरत पर विश्वास करनी चाहिए और कौन सी औरत अपनी पति को धोखा देती है। साथ ही दोस्तों, आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। मैं आपको औरत की पहचान के बारे में एक कहानी के साथ बताएंगे। जय श्री कृष्णा। चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। वो स्त्री जो 1. झूठ बोलती हो, जो अक्सर झूठ बोलती है और सच्चाई को छुपाने की कोशिश करती है। 2. विश्वासघात करती हो, जो आपके साथ या दूसरों के साथ धोखा करती है। 3. आपकी भावनाओं की कद्र नहीं करती, जो आपकी भावनाओं का सम्मान नहीं करती और आपको नीचा दिखाने की कोशिश करती है। 4. स्वार्थी हो, जो केवल अपने फायदे के बारे में सोचती है और दूसरों की परवाह नहीं करती। 5. गुस्सैल और हिंसक हो, जो छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करती है और हिंसक होती है। अगर किसी व्यक्ति में ये लक्षण हो तो उसके साथ रिश्ते में सावधानी बरतनी चाहिए। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से यह माना जाता है कि हमें हर किसी पर आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए, खासकर अगर वह व्यक्ति अपने स्वयं के स्वार्थ के लिए आध्यात्मिकता का दुरुपयोग कर रहा हो। इसके लिए एक पुरानी कहानी है जो इस बात को स्पष्ट करती है। विश्वासघात और आध्यात्मिकता की कहानी एक समय की बात है। एक गांव में एक साधु महाराज रहते थे, जिन्हें उनकी आध्यात्मिक ज्ञान और सत्यनिष्ठा के लिए जाना जाता था। लोग दूर दूर से उनकी वाणी सुनने और उनके आशीर्वाद लेने आते थे। गांव में एक महिला भी रहती थी, जिसे लगता था कि वह आध्यात्मिक ज्ञान से परिपूर्ण है और साधु महाराज से भी अधिक जानकार है। वह महिला गांव में अपने ज्ञान का प्रचार प्रसार करती और लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती। धीरे धीरे वह अपनी बातों से लोगों का विश्वास जीतने लगी। एक दिन उस महिला ने गांव वालों से कहा कि साधु महाराज के पास अब कोई आध्यात्मिक शक्ति नहीं है और वे अपने ही स्वार्थ के लिए लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। गांव वालों ने महिला की बातों पर विश्वास कर साधु महाराज के पास जाना छोड़ दिया और उस महिला के पास जाने लगे। साधु महाराज को इस बात का दुख हुआ, लेकिन उन्होंने किसी के प्रति द्वेष नहीं रखा और ईश्वर की प्रार्थना में लगे रहे। कुछ समय बाद गांव में एक भयंकर बीमारी फैल गई। गांव के लोग उस महिला के पास गए और उससे समाधान की मांग की। महिला ने उन्हें कुछ ताबीज और मंत्र दिए, लेकिन कोई भी ठीक नहीं हुआ। गांव वाले हताश होकर वापस साधु महाराज के पास गए और उनसे सहायता की गुहार लगाई। साधु महाराज ने धैर्यपूर्वक उनकी बातें सुनी और गांव वालों के लिए प्रार्थना की। उनकी प्रार्थना से गांव के लोग धीरे धीरे ठीक होने लगे। गांव वालों को तब एहसास हुआ कि उन्होंने गलत व्यक्ति पर विश्वास किया था। इस घटना के बाद गांव के लोगों ने समझ लिया कि हर किसी पर आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए, खासकर अगर वह व्यक्ति स्वार्थी और अहंकारी हो। उन्होंने साधु महाराज से माफी मांगी और सच्ची आध्यात्मिकता को पहचानने का संकल्प लिया। इस कहानी से शिक्षा: 1. सत्यनिष्ठा और स्वार्थ में अंतर। किसी भी व्यक्ति की सच्चाई और निष्ठा को परखना आवश्यक है, क्योंकि स्वार्थी लोग अपने लाभ के लिए किसी भी रूप में आध्यात्मिकता का दुरुपयोग कर सकते हैं। 2. असली और नकली आध्यात्मिकता की पहचान। सच्ची आध्यात्मिकता हमेशा निस्वार्थ सेवा और सत्य पर आधारित होती है, जबकि नकली आध्यात्मिकता स्वार्थ और दिखावे पर आधारित होती है। 3. धैर्य और विश्वास। सत्यनिष्ठ व्यक्ति हमेशा धैर्यवान होता है और लोगों के विश्वास को टूटने नहीं देता, जबकि स्वार्थी व्यक्ति जल्दी ही अपनी असलियत दिखा देता है। आध्यात्मिकता में विश्वास करते समय हमेशा अपनी बुद्धि और विवेक का प्रयोग करें और ऐसे व्यक्ति पर विश्वास करें जो सच्ची निष्ठा और सेवा के मार्ग पर चल रहा हो। यह कहानी एक पुरानी भारतीय पौराणिक कथा पर आधारित है, जो बताती है कि किस प्रकार एक व्यक्ति को सतर्क और विवेकपूर्ण होना चाहिए और किस पर विश्वास करना चाहिए और किस पर नहीं। प्राचीन समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक धर्मनिष्ठ और साधु पुरुष रहते थे। उनका नाम था अऋषि दुर्वासा। अऋषि दुर्वासा अपने कठोर तप और तीव्र क्रोध के लिए प्रसिद्ध थे। एक दिन वे जंगल में तपस्या कर रहे थे। उनकी तपस्या की शक्ति इतनी थी कि देवता भी उनसे भयभीत रहते थे। एक दिन
एक देवता ने ऋषि दुर्वासा की तपस्या को भंग करने का निश्चय किया। उन्होंने अपने रूप को बदलकर एक सुंदर महिला का रूप धारण कर लिया और ऋषि दुर्वासा के सामने प्रकट हुए। वह महिला अत्यंत सुंदर और आकर्षक थी। ऋषि दुर्वासा ने अपनी तपस्या से ध्यान हटाकर उस महिला को देखा। महिला ने ऋषि दुर्वासा के सामने आकर कहा, हे महान ऋषि, मैं एक असहाय महिला हूं। मेरे पति का देहांत हो चुका है और मुझे इस जंगल में भटकते हुए कई दिन हो गए हैं। कृपया मेरी सहायता करें और मुझे इस जंगल से बाहर निकलने का मार्ग बताएं। ऋषि दुर्वासा को उस महिला पर दया आ गई और उन्होंने उसकी सहायता करने का निश्चय किया। उन्होंने अपनी शक्ति से उसे जंगल से बाहर निकलने का मार्ग दिखाया। महिला ने ऋषि को धन्यवाद दिया और वहां से चली गई। कुछ दिनों बाद वही महिला फिर से ऋषि दुर्वासा के सामने प्रकट हुई। इस बार वह अत्यंत दुखी और परेशान दिख रही थी। उसने ऋषि से कहा, हे महान ऋषि, मेरे पति की आत्मा को शांति नहीं मिल रही है। कृपया आप अपनी शक्ति से मेरे पति की आत्मा को शांति प्रदान करें। ऋषि दुर्वासा ने महिला की बात मानकर अपने दिव्य दृष्टि से महिला के पति की आत्मा को शांति प्रदान की। महिला ने फिर से ऋषि को धन्यवाद दिया और वहां से चली गई। ऋषि दुर्वासा के पास आने वाले कई लोगों ने बताया कि वह महिला एक धोखेबाज है और लोगों को अपनी जाल में फंसाकर उन्हें धोखा देती है। ऋषि दुर्वासा को समझ में आ गया कि उन्होंने एक धोखेबाज महिला पर विश्वास कर लिया था। ऋषि दुर्वासा ने अपनी तपस्या को और कठोर कर लिया और प्रण किया कि वह कभी भी किसी पर विश्वास नहीं करेंगे जब तक कि वह अपने विवेक और समझदारी का प्रयोग न कर ले। इस कहानी का तात्पर्य यह है कि हमें अपने विवेक और समझदारी का प्रयोग करके ही किसी पर विश्वास करना चाहिए। कभी कभी धोखेबाज लोग अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से हमें भ्रमित कर सकते हैं, इसलिए सतर्क रहना और अपनी बुद्धि का सही प्रयोग करना अत्यंत आवश्यक है। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक प्रतिष्ठित साधु रहते थे। साधु महाराज अपनी योग्यता और ज्ञान के लिए पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध थे। लोग दूर दूर से उनके पास आकर जीवन के प्रश्नों का समाधान पाते थे। गांव में एक धनी व्यापारी भी रहता था जिसकी पत्नी सुंदर, चतुर और मोहक थी, परंतु वह स्त्री अपने पतिव्रता धर्म का पालन नहीं करती थी। वह हमेशा दूसरों की संपत्ति और ऐश्वर्य पर नजर रखती थी और उन्हें पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी। एक दिन उस स्त्री ने सोचा कि अगर वह साधु महाराज को अपने वश में कर सके तो वह उनके ज्ञान और शक्ति का उपयोग अपनी इच्छाओं को पूरा करने में कर सकेगी। उसने एक योजना बनाई और एक दिन साधु महाराज के आश्रम पहुंची। उसने बहुत ही श्रद्धा और भक्ति के साथ साधु महाराज को प्रणाम किया और कहा, महाराज, मुझे अपने जीवन में कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कृपया मुझे उनका समाधान बताएं। साधु महाराज ने उसकी आंखों में छल और कपट देखा, लेकिन उन्होंने उसकी बातों को गंभीरता से लिया और उसे धैर्यपूर्वक सुना। स्त्री ने धीरे धीरे साधु महाराज को अपने झूठे प्रेम जाल में फंसाने की कोशिश की, परंतु साधु महाराज ने उसकी असलियत को भांप लिया और उसे सिखाने का निश्चय किया। उन्होंने उस स्त्री से कहा, तुम्हारी समस्याओं का समाधान केवल तपस्या और साधना में है। यदि तुम सचमुच अपने जीवन को सुधारना चाहती हो तो तुम्हें एक कठिन तपस्या करनी होगी। स्त्री ने लालच में आकर तपस्या के लिए हामी भर दी। साधु महाराज ने उसे एक गुफा में भेजा और कहा कि वह वहां 1 महीने तक ध्यान करेगी और किसी से बात नहीं करेगी। स्त्री ने साधु महाराज की बात मानी और गुफा में चली गई। पहले कुछ दिन उसने ध्यान लगाया, लेकिन धीरे धीरे उसका मन विचलित होने लगा। उसे गुफा में अकेलापन और भय सताने लगे। उसने सोचा कि साधु महाराज को धोखा देकर उसने बड़ी गलती की है। 1 महीने बाद जब साधु महाराज गुफा में पहुंचे तो वह स्त्री पूरी तरह से बदल चुकी थी। उसने साधु महाराज से माफी मांगी और अपने सभी बुरे कर्मों के लिए पश्चाताप किया। साधु महाराज ने उसे क्षमा किया और कहा, हमेशा सत्य और धर्म के मार्ग पर चलो। किसी भी स्त्री या पुरुष को धोखा देने का विचार भी मत लाना। उस दिन से वह स्त्री एक सच्ची पतिव्रता बन गई और अपने जीवन को धर्म और सत्य के मार्ग पर चलाने लगी। उसने अपने पति के साथ सच्चे प्रेम और विश्वास के साथ जीवन बिताया और गांव के अन्य लोगों के लिए एक आदर्श बन गई।
इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि किसी भी व्यक्ति, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष, के छल और कपट से बचना चाहिए। सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलना ही सबसे उत्तम है। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक संत रहते थे। उनकी ईमानदारी, सरलता और आध्यात्मिकता के लिए वे पूरे गांव में प्रसिद्ध थे। वे हर सुबह गांव के मंदिर में भजन, कीर्तन और प्रवचन करते थे। संत के पास एक युवा शिष्य था जो हमेशा उनसे ज्ञान प्राप्त करने के लिए उत्सुक रहता था। एक दिन शिष्य ने संत से पूछा, गुरुदेव, किस प्रकार की स्त्री पर विश्वास नहीं करना चाहिए? संत ने शिष्य से कहा, बेटा, इस प्रश्न का उत्तर देना बहुत आसान नहीं है। इस बात को समझने के लिए तुम्हें एक कथा सुनानी पड़ेगी। फिर संत ने एक कहानी शुरू की। बहुत समय पहले एक राजकुमार था जो बहुत ही बहादुर और बुद्धिमान था। एक दिन जंगल में शिकार करते हुए वह एक सुंदर स्त्री से मिला। वह स्त्री बहुत ही आकर्षक और मधुरभाषी थी। राजकुमार उसके सौंदर्य और उसकी बातों से बहुत प्रभावित हुआ और उसे अपने महल में ले आया। महल में आते ही स्त्री ने अपनी चाल चलनी शुरू कर दी। उसने धीरे धीरे राजकुमार को अपने वश में कर लिया और उसकी सारी संपत्ति और शक्तियों पर नियंत्रण कर लिया। राजकुमार ने अपनी आंखें बंद कर उसकी हर बात मानी। एक दिन उस स्त्री ने राजकुमार को धोखा दिया और उसकी सारी संपत्ति लेकर भाग गई। राजकुमार बहुत दुखी हुआ और उसने उस स्त्री को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ कि उसने एक अजनबी पर विश्वास करके बहुत बड़ी गलती की थी। संत ने शिष्य से कहा, इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि हमें किसी भी अजनबी पर तुरंत विश्वास नहीं करना चाहिए, चाहे वह कितना भी आकर्षक और मधुरभाषी क्यों न हो। हमें पहले उसकी पृष्ठभूमि और इरादों को समझना चाहिए। शिष्य ने संत की बातों को ध्यान से सुना और समझा कि जीवन में हमें किसी भी व्यक्ति पर बिना सोचे समझे विश्वास नहीं करना चाहिए, विशेषकर तब जब उसकी पृष्ठभूमि और इरादे संदिग्ध हों। इस प्रकार संत ने शिष्य को जीवन का एक महत्वपूर्ण पाठ सिखाया कि अंधविश्वास और तात्कालिक आकर्षण के जाल में नहीं फंसना चाहिए और हर व्यक्ति की वास्तविकता को समझने के बाद ही उस पर विश्वास करना चाहिए। महाभारत की कथा में भगवान कृष्ण का एक प्रसिद्ध प्रसंग है जिसमें उन्होंने एक बार कहा था कि किस स्त्री पर विश्वास नहीं करना चाहिए। यह प्रसंग एक गूढ़ और शिक्षाप्रद कहानी है। कथा इस प्रकार है। महाभारत युद्ध के दौरान जब युद्ध की तैयारियां जोरों पर थीं, एक समय ऐसा आया जब पांडवों और कौरवों को शस्त्रास्त्र और सामरिक सहायता की आवश्यकता थी। उस समय कई योद्धा और राजाओं ने विभिन्न पक्षों का समर्थन किया था। महाभारत की इस कहानी में भगवान कृष्ण को भी पांडवों की सहायता करने के लिए जाना पड़ा। द्रौपदी, जो कि पांडवों की पत्नी थी, ने एक दिन भगवान कृष्ण से एक महत्वपूर्ण सवाल पूछा। उसने पूछा, हे कृष्ण, किस स्त्री पर हमें विश्वास नहीं करना चाहिए? भगवान कृष्ण ने उत्तर दिया, हे द्रौपदी, ऐसी स्त्री पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए जो एक से अधिक पुरुषों के साथ संबंध रखती हो और फिर भी उन्हें धोखा देती हो। ऐसी स्त्री अपने स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक जा सकती है और वह किसी का भी विश्वास तोड़ सकती है। इसके बाद कृष्ण ने एक कहानी सुनाई। एक समय की बात है, एक राजा था जिसका नाम चंद्रकेतु था। उसकी एक रानी थी जिसका नाम सुधर्मा था। सुधर्मा अत्यंत सुंदर और बुद्धिमान थी, लेकिन उसकी एक कमी थी कि वह स्वार्थी और चालाक थी। वह राजा से प्रेम नहीं करती थी और केवल अपने स्वार्थ के लिए उसके साथ थी। एक दिन राजा को एक महत्वपूर्ण युद्ध के लिए बाहर जाना पड़ा। राजा के जाने के बाद रानी ने दूसरे राज्य के राजा के साथ संबंध बना लिए। जब राजा चंद्रकेतु युद्ध जीतकर वापस आया तो उसे रानी के धोखे के बारे में पता चला। उसने देखा कि रानी ने दूसरे राजा को अपने कक्ष में बुलाया था और उनके बीच गुप्त बातें हो रही थीं। राजा चंद्रकेतु ने यह सब देखा और निर्णय लिया कि ऐसी स्त्री पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए जो अपने पति के प्रति वफादार न हो। उसने रानी को दंडित किया और अपने राज्य की सुरक्षा के लिए उसे महल से निष्कासित कर दिया। इस कहानी के माध्यम से भगवान कृष्ण ने द्रौपदी को यह सिखाया कि विश्वास और वफादारी किसी भी संबंध की नींव होती है। जो स्त्री या पुरुष अपने साथी के प्रति वफादार नहीं होते, उन पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए।
क्योंकि वे कभी भी अपने स्वार्थ के लिए किसी का भी विश्वास तोड़ सकते हैं। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि विश्वास और सच्चाई किसी भी रिश्ते की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी होती है और हमें हमेशा उन लोगों से सतर्क रहना चाहिए जो इन मूल्यों का पालन नहीं करते। कृष्ण और गोपियों की कहानी भारतीय धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसमें प्रेम, भक्ति और आध्यात्मिकता की गहन अनुभूति होती है। गोपियों द्वारा अपने पति को छोड़कर कृष्ण के प्रति प्रेम और भक्ति को समझने के लिए हमें इसे सामान्य सांसारिक दृष्टिकोण से नहीं बल्कि आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखना होगा। कृष्ण और गोपियों की प्रेम कहानी। कृष्ण और गोपियों का प्रेम सांसारिक प्रेम नहीं बल्कि आत्मा का परमात्मा से मिलन है। गोपियों ने कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार किया था और उनके प्रति उनकी भक्ति और प्रेम आत्मिक था। उनके लिए कृष्ण उनके जीवन का केंद्र थे और उन्होंने कृष्ण को अपने परम प्रिय के रूप में माना था। गोपियों का त्याग। गोपियों का कृष्ण के प्रति प्रेम इतना गहरा था कि वे अपने सांसारिक बंधनों और कर्तव्यों को छोड़कर भी कृष्ण के साथ रहने के लिए तैयार थीं। यह त्याग इस बात का प्रतीक था कि उन्होंने सांसारिक मोह माया और बंधनों को छोड़कर भगवान की भक्ति को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। वे यह जानती थीं कि कृष्ण ही उनके जीवन का अंतिम उद्देश्य है और उनके बिना उनका जीवन अधूरा है। कृष्ण का ब्रह्म स्वरूप। कृष्ण को ब्रह्म का स्वरूप माना गया है जो इस संसार की हर आत्मा के परम प्रिय हैं। गोपियों ने अपने सांसारिक जीवन में कृष्ण के ब्रह्म स्वरूप को पहचाना और उनकी ओर आकर्षित हुईं। उनका प्रेम कामना और वासना से परे था। यह आत्मा की परमात्मा के प्रति लगाव था। कृष्ण और राधा का प्रेम। राधा और कृष्ण का प्रेम इस आध्यात्मिक प्रेम का चरम स्वरूप है। राधा का प्रेम कृष्ण के प्रति पूर्ण और निरंतर है जो किसी भी सांसारिक संबंध से परे है। राधा का कृष्ण के प्रति प्रेम हमें यह सिखाता है कि सच्ची भक्ति और प्रेम सांसारिक बंधनों और कर्तव्यों से परे हो सकते हैं। उपसंहार। कृष्ण और गोपियों की कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्ची भक्ति और प्रेम में त्याग और समर्पण का कितना महत्व होता है। यह कहानी केवल एक धार्मिक या पौराणिक कथा नहीं है बल्कि एक गहरा आध्यात्मिक संदेश है जो हमें अपने जीवन में प्रेम और भक्ति का सही अर्थ समझाता है। गोपियों का कृष्ण के प्रति प्रेम और भक्ति इस बात का प्रतीक है कि आत्मा का परमात्मा से मिलन ही जीवन का अंतिम लक्ष्य है। कृष्ण और राधा की कथा में गहन आध्यात्मिक संदेश छिपा हुआ है जिसमें राधा का कृष्ण के प्रति प्रेम और उनकी भक्ति एक विशेष स्थान रखती है। राधा का अपनी पति अभिमन्यु को छोड़कर कृष्ण के साथ संबंध जोड़ने के पीछे एक गहरा आध्यात्मिक अर्थ है जिसे समझने के लिए हमें कुछ प्रमुख बिंदुओं पर ध्यान देना होगा। 1. अद्वैत, अद्वितीय प्रेम और भक्ति। राधा और कृष्ण का संबंध शुद्ध प्रेम का प्रतीक है। यह प्रेम लौकिक और आत्मिक दोनों स्तरों पर है। यह प्रेम किसी भी सांसारिक बंधन से परे है और इसे केवल भक्ति के माध्यम से ही समझा जा सकता है। राधा और कृष्ण का संबंध अद्वैत का प्रतीक है जहां आत्मा और परमात्मा एक हो जाते हैं। 2. प्रेम और भक्ति की पराकाष्ठा। राधा का प्रेम कृष्ण के प्रति सर्वोच्च भक्ति का उदाहरण है। यह प्रेम बिना किसी शर्त के है और इसमें स्वयं को भुला देने की प्रवृत्ति है। राधा का कृष्ण के प्रति समर्पण इस बात का प्रतीक है कि सच्चा प्रेम और भक्ति सांसारिक बंधनों से मुक्त होते हैं। 3. आध्यात्मिक महत्व। राधा और कृष्ण का प्रेम सांसारिक प्रेम से कहीं अधिक आध्यात्मिक है। यह प्रेम भौतिक दुनिया की सीमाओं से परे है और आत्मा की परमात्मा के साथ मिलन की यात्रा को दर्शाता है। राधा का कृष्ण के साथ संबंध जोड़ना इस बात का प्रतीक है कि आत्मा अपनी परमात्मा से मिलने के लिए हर बंधन तोड़ने को तैयार रहती है। 4. रासलीला का महत्व। कृष्ण की रासलीला का एक विशेष आध्यात्मिक अर्थ है। यह लीला दर्शाती है कि भगवान के साथ आत्मा का मिलन कैसे होता है। रासलीला में राधा और अन्य गोपियों का कृष्ण के साथ नृत्य करना एक प्रतीकात्मक प्रदर्शन है जहां आत्मा अपने परमात्मा के साथ नृत्य करती है।
इसमें राधा का कृष्ण के प्रति समर्पण और प्रेम का प्रदर्शन होता है जो किसी भी सांसारिक बंधन से परे है। 5. संवेदनाओं का परे। राधा का अपने पति को छोड़कर कृष्ण के साथ संबंध जोड़ना इस बात का संकेत है कि सच्चा प्रेम और भक्ति किसी भी सांसारिक नियमों से परे हो सकते हैं। यह प्रेम आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक है, जहां सांसारिक बंधनों का कोई महत्व नहीं रहता। निष्कर्ष: राधा का कृष्ण के प्रति प्रेम और उनका संबंध जोड़ना एक गहरा आध्यात्मिक संदेश है जो दर्शाता है कि सच्चा प्रेम और भक्ति किसी भी सांसारिक बंधनों से परे होते हैं। यह कथा हमें यह सिखाती है कि आत्मा और परमात्मा का मिलन ही वास्तविक प्रेम और भक्ति का चरम है, जिसे राधा और कृष्ण के संबंध में देखा जा सकता है। कृष्ण के जीवन से जुड़ी कई कहानियों में ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने अपने पतियों को छोड़कर या उनके अलावा कृष्ण के साथ गहरे भावनात्मक या आध्यात्मिक संबंध बनाए। इसका सबसे प्रमुख उदाहरण गोपियों और राधा का है। आइए इस आध्यात्मिक कथा को विस्तार से समझते हैं। गोपियों और राधा की कथा। गोपियां वे ग्वालिनें थीं जो वृंदावन में कृष्ण के साथ रहती थीं। गोपियों का कृष्ण के प्रति प्रेम अत्यंत गहरा और अद्वितीय था। यह प्रेम सांसारिक नहीं था, बल्कि एक दिव्य प्रेम था जो आत्मा से जुड़ा हुआ था। राधा, जो कि गोपियों में सबसे प्रमुख थीं, का कृष्ण के साथ प्रेम पूर्ण संबंध सभी रिश्तों से ऊपर था। आध्यात्मिक प्रेम की विशेषता। 1. आध्यात्मिक समर्पण। गोपियों का प्रेम कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति और समर्पण का प्रतीक था। यह प्रेम सांसारिक बंधनों से मुक्त था और पूर्णतः ईश्वर के प्रति समर्पित था। 2. आत्मा का मिलन। राधा और कृष्ण का प्रेम आत्मा का मिलन माना जाता है। यह सांसारिक प्रेम से कहीं ऊपर था और इसे आध्यात्मिक मोक्ष का मार्ग माना गया है। 3. माया और भक्ति। कृष्ण को माया और भक्ति का स्वामी माना जाता है। उनके साथ गोपियों का संबंध इस माया से परे था और भक्ति के उच्चतम स्तर को दर्शाता है। गोपियों और राधा का उदाहरण। गोपियाओं और राधा के जीवन में यह आध्यात्मिक प्रेम इस बात का प्रतीक है कि भगवान के प्रति सच्चा प्रेम और भक्ति सांसारिक बंधनों और रिश्तों से ऊपर होता है। रुक्मिणी और सत्यभामा की कथा। कृष्ण की पत्नियां। रुक्मिणी और सत्यभामा भी कृष्ण के प्रति गहरे प्रेम और भक्ति का प्रतीक थीं। रुक्मिणी का कृष्ण के प्रति प्रेम निस्वार्थ था और सत्यभामा का प्रेम दृढ़ और समर्पित था। दोनों ही अपने अपने तरीकों से कृष्ण के प्रति समर्पित थीं और उनकी भक्ति ने उन्हें उच्च आध्यात्मिक स्थान प्रदान किया। निष्कर्ष: कृष्ण के जीवन में आने वाली महिलाएं, चाहे वे गोपियां हों, राधा हों, रुक्मिणी हों या सत्यभामा, सभी ने अपने सांसारिक रिश्तों को भगवान कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति और प्रेम के आगे गौण माना। यह कहानियां दर्शाती हैं कि जब किसी का प्रेम और भक्ति ईश्वर के प्रति होती है तो वह सांसारिक बंधनों और रिश्तों से ऊपर उठ जाता है और एक उच्च आध्यात्मिक अनुभव में परिवर्तित हो जाता है। एक समय की बात है, एक प्राचीन गांव में एक महान आर्षि रहते थे जिनका नाम वशिष्ठ था। वशिष्ठ आर्षि अपनी अद्वितीय ज्ञान, तपस्या और दूरदर्शिता के लिए जाने जाते थे। उनके पास जीवन के हर पहलू के बारे में गहरा ज्ञान था और लोग उनकी सलाह के लिए दूर दूर से आते थे। एक दिन गांव के एक युवा व्यक्ति जिसका नाम अर्जुन था, वशिष्ठ आर्षि के पास आया। अर्जुन बहुत बुद्धिमान था, लेकिन वह अपने जीवन साथी के चयन को लेकर असमंजस में था। उसने सुना था कि सही जीवन साथी का चयन जीवन में सफलता और शांति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। वह आर्षि वशिष्ठ से पूछना चाहता था कि किस प्रकार की औरत पर विश्वास नहीं करना चाहिए। आर्षि वशिष्ठ ने अर्जुन को अपने पास बैठाया और कहा, बेटा, जीवन साथी का चयन बहुत महत्वपूर्ण होता है और यह जानना जरूरी है कि किस प्रकार की औरत पर विश्वास नहीं करना चाहिए, परंतु इसके साथ साथ यह भी समझना महत्वपूर्ण है कि हर इंसान में अच्छाई और बुराई दोनों होती हैं। इसलिए किसी के बारे में निर्णय करते समय धैर्य और विवेक का प्रयोग करना चाहिए। फिर वशिष्ठ आर्षि ने एक कहानी सुनानी शुरू की। एक समय की बात है, एक राजा था जिसका नाम विक्रमादित्य था। वह अपने न्यायप्रियता और बुद्धिमानी के लिए प्रसिद्ध था। उसकी रानी सुमित्रा
बहुत ही सुंदर और बुद्धिमान थी, परंतु उसे अपनी सुंदरता और बुद्धि पर अत्यधिक अभिमान हो गया था। राजा विक्रमादित्य को इस बात की चिंता होने लगी कि अभिमान एक मनुष्य को अंधकार की ओर ले जाता है। इसलिए उन्होंने सुमित्रा को इस स्थिति से बाहर निकालने का निश्चय किया। एक दिन राजा ने एक प्राचीन मुनि को अपने दरबार में बुलाया। मुनि ने रानी सुमित्रा को कुछ सवाल पूछे और उनकी उत्तरों से मुनि को पता चला कि रानी बहुत ही स्वार्थी और अभिमानी हो चुकी है। मुनि ने राजा से कहा, राजन, आपकी रानी में कई गुण हैं, लेकिन उसका अभिमान और स्वार्थ उसे औरों से दूर कर रहा है। यह उसके और राज्य के लिए हानिकारक हो सकता है। राजा विक्रमादित्य ने मुनि की बात समझ ली और उन्होंने रानी सुमित्रा को एक साधारण जीवन जीने के लिए प्रेरित किया। रानी सुमित्रा ने धीरे धीरे अपने स्वार्थ और अभिमान को त्यागा और एक नई दृष्टि से जीवन को देखा। कहानी समाप्त करके वशिष्ठ आर्षि ने अर्जुन से कहा, बेटा, किसी भी औरत पर विश्वास नहीं करना चाहिए जो अत्यधिक स्वार्थी, अभिमानी और ईर्ष्यालु हो। ऐसे गुण व्यक्ति और समाज दोनों के लिए हानिकारक होते हैं। लेकिन यह भी ध्यान रखना चाहिए कि लोग बदल सकते हैं और सही मार्गदर्शन से अपने दोषों को सुधार सकते हैं। इसलिए किसी को समझने और समय देने की आवश्यकता है। अर्जुन ने आर्षि वशिष्ठ की सलाह को ध्यान से सुना और समझा। उसने निश्चय किया कि वह अपनी जीवन साथी का चयन करते समय इन गुणों का ध्यान रखेगा और धैर्यपूर्वक निर्णय लेगा। इस प्रकार अर्जुन ने आर्षि वशिष्ठ के ज्ञान का पालन किया और एक समझदार और प्रेमपूर्ण जीवन साथी का चयन किया, जिससे उसका जीवन सुखमय और संतोषपूर्ण हो गया। यहाँ एक प्राचीन भारतीय कथा है जो महिलाओं के गुणों और विश्वास के बारे में बताती है। यह कथा केवल एक शिक्षाप्रद दृष्टांत है और इसका उद्देश्य किसी विशेष लिंग या व्यक्ति के प्रति नकारात्मक भावना फैलाना नहीं है। यह कथा नैतिकता और सद्गुणों पर जोर देती है। कहानी, विश्वास की परख। प्राचीन भारत में एक महान आर्षि थे जिनका नाम विश्वामित्र था। उनके आश्रम में कई शिष्य अध्ययन करते थे। एक दिन एक शिष्य ने आर्षि से पूछा, गुरुदेव, किस प्रकार की महिलाओं पर हमें विश्वास नहीं करना चाहिए? विश्वामित्र ने मुस्कुराते हुए कहा, पुत्र, यह सवाल सरल नहीं है, लेकिन चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। कथा बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था जिसका नाम विक्रमादित्य था। वह अपने न्याय और बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध था। उसके दरबार में एक बहुत ही सुंदर और चतुर महिला थी जिसका नाम मंजरी था। मंजरी ने राजा के विश्वास को कई बार जीता था। वह बहुत ही मृदुभाषी और समझदार थी और राजमहल के सभी लोग उसका सम्मान करते थे। एक दिन मंजरी ने राजा के पास आकर कहा, महाराज, हमारे राज्य में एक महान योगी आए हैं। उन्होंने मुझे कहा कि वे आपसे मिलना चाहते हैं। वे आपके ज्ञान और वीरता के बारे में बहुत प्रशंसा करते हैं। राजा ने तुरंत उस योगी से मिलने का निर्णय लिया। मंजरी ने योगी को राजमहल में बुलाया। योगी ने राजा से कहा, महाराज, मैंने आपके न्याय और परोपकार की कहानियां सुनी हैं। मैं आपके दर्शन करने के लिए आया हूं। राजा ने योगी का स्वागत किया और उन्हें सम्मानित किया। लेकिन राजा को यह नहीं पता था कि मंजरी और योगी ने मिलकर एक षड्यंत्र रचा था। मंजरी ने योगी को बहुत सारा धन देने का वादा किया था यदि वे राजा को धोखा देने में सफल होते। कुछ दिनों बाद योगी ने राजा से कहा, महाराज, मुझे आपके राज्य के सबसे गुप्त रहस्य के बारे में जानना है। राजा ने सोचा कि यह योगी एक सच्चा संत है और उसने अपने राज्य के गुप्त खजाने की जानकारी दे दी। योगी ने मंजरी के साथ मिलकर उस खजाने को चुरा लिया और राज्य से भाग गए। जब राजा को यह बात पता चली तो वह बहुत दुखी हुआ। उसने महसूस किया कि उसने गलत व्यक्ति पर विश्वास किया था। वह समझ गया कि उसने मंजरी के रूप, मृदुभाषिता और चतुराई पर विश्वास कर लिया था, लेकिन उसकी सच्ची नीयत को नहीं समझ पाया था। नैतिक शिक्षा। आर्षि विश्वामित्र ने शिष्यों से कहा, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें केवल बाहरी सुंदरता, मृदुभाषिता और चतुराई पर विश्वास नहीं करना चाहिए। हमें व्यक्ति के चरित्र, उसकी नीयत और उसके कार्यों को समझना चाहिए। केवल उन्हीं पर विश्वास करना चाहिए जिनका आचरण सत्य, ईमानदारी और सद्गुणों से परिपूर्ण हो।
शिष्य ने सिर झुका लिया और समझ गया कि विश्वास का आधार हमेशा सच्चे और अच्छे गुणों पर होना चाहिए, न कि केवल बाहरी आवरण पर। यह कथा हमें यह सिखाती है कि किसी भी व्यक्ति के प्रति विश्वास करते समय हमें सतर्क रहना चाहिए और उनके वास्तविक गुणों और नीयत को समझना चाहिए। एक बार की बात है, एक गांव में एक बहुत ही ज्ञानी संत रहते थे। लोग उन्हें अपने जीवन की समस्याओं के समाधान के लिए पूछने आते थे। संत जी के पास गहरा ज्ञान और समझ थी, जिससे वे लोगों की समस्याओं का समाधान कर पाते थे। एक दिन एक युवक संत के पास आया और उसने पूछा, गुरुजी, किस प्रकार की औरत पर विश्वास नहीं करना चाहिए? संत जी ने उसकी बात ध्यान से सुनी और फिर उसे अगले दिन आने को कहा। अगले दिन संत जी ने उसे एक लंबी यात्रा पर साथ ले जाने का प्रस्ताव दिया। युवक तैयार हो गया और दोनों चल पड़े। यात्रा के दौरान उन्होंने कई प्रकार की स्त्रियों से मुलाकात की। पहले गांव में उन्होंने एक औरत को देखा जो बहुत सुंदर थी, लेकिन उसका स्वभाव बहुत कठोर था। वह अपने परिवार और पड़ोसियों से बुरी तरह पेश आती थी। संत जी ने युवक से कहा, देखो, सुंदरता हमेशा सत्य और अच्छाई का प्रतीक नहीं होती। इस प्रकार की औरत पर विश्वास करना कठिन हो सकता है, क्योंकि उसका स्वभाव कठोर और निष्ठुर है। दूसरे गांव में उन्होंने एक औरत को देखा जो बहुत ही मीठी और मधुर भाषा बोलती थी, लेकिन उसके शब्द और काम में मेल नहीं था। वह हमेशा दूसरों की बुराई करती और झूठ बोलती। संत जी ने युवक से कहा, मधुर वाणी वाली औरत भी विश्वास के योग्य नहीं होती, यदि उसके शब्द और काम में सच्चाई नहीं है। तीसरे गांव में उन्होंने एक औरत को देखा जो बहुत ही ईर्ष्यालु और संकीर्ण दृष्टिकोण वाली थी। वह दूसरों की सफलता से जलती और हमेशा दूसरों को नीचे दिखाने की कोशिश करती। संत जी ने कहा, ईर्ष्यालु औरत पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसकी ईर्ष्या उसे नकारात्मक और विषैला बना देती है। अंत में उन्होंने एक ऐसी औरत को देखा जो बहुत ही स्वार्थी थी। उसे सिर्फ अपने लाभ की चिंता थी और वह दूसरों की भावनाओं का आदर नहीं करती थी। संत जी ने युवक से कहा, स्वार्थी औरत पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसकी प्राथमिकता हमेशा उसका खुद का लाभ होता है, न कि दूसरों की भलाई। यात्रा समाप्त होने पर युवक ने संत जी से कहा, गुरुजी, आपने मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण बातें सिखाई हैं। अब मैं समझ गया हूं कि सुंदरता, मधुरता और वाणी से अधिक महत्वपूर्ण है स्वभाव, सच्चाई और निष्ठा। संत जी मुस्कुराए और बोले, हाँ बेटा, किसी भी व्यक्ति, चाहे वह औरत हो या मर्द, पर विश्वास करने के लिए उसके आंतरिक गुणों को देखना चाहिए, न कि बाहरी दिखावे को। सही व्यक्ति पर विश्वास करने के लिए हमें उसकी सच्चाई, निष्ठा और स्वभाव पर ध्यान देना चाहिए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें किसी भी व्यक्ति पर केवल उसकी बाहरी सुंदरता, मीठी वाणी या दिखावे के आधार पर विश्वास नहीं करना चाहिए। विश्वास और निष्ठा के लिए व्यक्ति के आंतरिक गुणों को पहचानना आवश्यक है। धोखा देने का विषय बहुत ही संवेदनशील और जटिल है, खासकर जब यह पति पत्नी के रिश्ते में आता है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि किसी भी व्यक्ति के व्यवहार को केवल उसकी बाहरी परिस्थितियों से परिभाषित नहीं किया जा सकता है। इसके पीछे कई गहरे और व्यक्तिगत कारण हो सकते हैं। धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से किसी भी व्यक्ति का धोखा देना उसकी आत्मा की शांति और आध्यात्मिक विकास में बाधा डालता है। कई धर्म और आध्यात्मिक शिक्षाएं इस बात पर जोर देती हैं कि सच्चाई, वफादारी और ईमानदारी का पालन करना अनिवार्य है। धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण। 1. हिंदू धर्म। हिंदू धर्म में विवाह को एक पवित्र बंधन माना जाता है। सप्तपदी, 7 फेरे के साथ लिया गया वचन इस बात का प्रतीक है कि पति और पत्नी एक दूसरे के प्रति सच्चे और वफादार रहेंगे। यदि कोई पत्नी अपने पति को धोखा देती है, तो इसे धर्म और समाज दोनों ही दृष्टिकोण से गलत माना जाता है। इसका परिणाम कर्म सिद्धांत के अनुसार होता है, जहां बुरे कर्मों का फल व्यक्ति को भुगतना पड़ता है। 2. इस्लाम। इस्लाम में भी विवाह एक पवित्र बंधन है और पति पत्नी का एक दूसरे के प्रति ईमानदार रहना अनिवार्य है। कुरान में यह कहा गया है कि एक व्यक्ति को अपने जीवन साथी के प्रति सच्चा और वफादार होना चाहिए। धोखा देने को गुनाह माना जाता है और इसके गंभीर परिणाम होते हैं।
3. ईसाई धर्म। ईसाई धर्म में विवाह को एक पवित्र वचन माना जाता है जिसे भगवान के सामने लिया जाता है। बाइबल में कहा गया है कि तुम अपने पति या पत्नी के प्रति वफादार रहो। यदि कोई पत्नी अपने पति को धोखा देती है तो इसे पाप माना जाता है और इसके लिए ईश्वर से माफी मांगने की सलाह दी जाती है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण। धोखा देना न केवल रिश्तों में दरार डालता है बल्कि यह व्यक्ति की आत्मा को भी प्रभावित करता है। किसी भी आध्यात्मिक यात्रा में सत्य और ईमानदारी को सर्वोपरि माना गया है। आत्मा की शांति और विकास के लिए सच्चाई का पालन करना आवश्यक है। एक लंबी कहानी के माध्यम से इसे समझाने की कोशिश करते हैं। कहानी। एक समय की बात है, एक गांव में सविता नाम की महिला रहती थी। सविता का विवाह राजेश के साथ हुआ था, जो एक मेहनती और सच्चा व्यक्ति था। दोनों के बीच गहरा प्रेम था, लेकिन समय के साथ सविता के मन में असंतोष बढ़ने लगा। उसे ऐसा महसूस होने लगा कि उसकी इच्छाओं और महत्वाकांक्षाओं को राजेश पूरा नहीं कर पा रहा है। एक दिन सविता की मुलाकात एक अन्य व्यक्ति से हुई जो उसे बहुत आकर्षक लगा। उसने महसूस किया कि यह व्यक्ति उसकी इच्छाओं और सपनों को पूरा कर सकता है। धीरे धीरे सविता उस व्यक्ति के साथ समय बिताने लगी और अपने पति से दूर हो गई। इस बीच राजेश ने सविता के व्यवहार में परिवर्तन देखा और उसे गहरा दुख हुआ। उसने कई बार सविता से बात करने की कोशिश की, लेकिन सविता ने उसे नजरअंदाज कर दिया। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में राधा नाम की एक औरत रहती थी। राधा अपने पति मोहन के साथ बहुत खुशहाल जीवन बिता रही थी। मोहन एक किसान था और दिन रात मेहनत करता था ताकि वह अपने परिवार की सभी जरूरतों को पूरा कर सके। राधा भी घर के कामकाज में निपुण थी और अपने परिवार की देखभाल करने में कोई कसर नहीं छोड़ती थी। हालांकि एक दिन गांव में एक साधु महाराज का आगमन हुआ। साधु महाराज ने गांव में एक छोटी सी कुटिया बनाकर निवास किया और लोगों को अध्यात्म और धर्म का उपदेश देने लगे। राधा भी उनके प्रवचनों में रुचि लेने लगी और हर दिन साधु महाराज के पास जाने लगी। साधु महाराज के प्रवचनों में उसे बहुत शांति और सुकून मिलता था। कुछ समय बाद साधु महाराज ने राधा को व्यक्तिगत रूप से ध्यान और साधना के कुछ गूढ़ रहस्य बताने शुरू किए। राधा को यह सब बहुत रोमांचक लगा और उसने साधु महाराज के साथ अधिक समय बिताना शुरू कर दिया। धीरे धीरे राधा को साधु महाराज के प्रति आकर्षण होने लगा और उसने अपने पति मोहन को अनदेखा करना शुरू कर दिया। एक दिन राधा ने साधु महाराज से अपने मन की बातें साझा की और कहा कि वह अब अपने पति मोहन से प्रेम नहीं करती। साधु महाराज ने उसे समझाया कि यह सब मोह माया है और असली प्रेम तो ईश्वर के प्रति होना चाहिए। राधा को यह बातें समझ में आईं, लेकिन फिर भी उसका मन अस्थिर था। उसने मोहन को धोखा देना शुरू कर दिया और साधु महाराज के साथ एक गुप्त संबंध में लिप्त हो गई। कुछ समय बाद मोहन को राधा के व्यवहार में परिवर्तन नजर आने लगा। उसने राधा से इस बारे में पूछताछ की, लेकिन राधा ने उसे कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दिया। मोहन को संदेह हुआ और उसने राधा का पीछा करना शुरू किया। एक दिन उसने राधा और साधु महाराज को एकांत में देखा और सारा सच जान गया। मोहन का दिल टूट गया। वह समझ गया कि राधा ने उसके विश्वास को तोड़ा है। उसने राधा को घर से बाहर निकाल दिया और साधु महाराज को गांव छोड़ने के लिए कह दिया। राधा का संसार उजड़ गया और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। राधा ने साधु महाराज से क्षमा मांगी और अपने पति मोहन से भी माफी मांगने का प्रयास किया। मोहन ने उसे माफ तो कर दिया, लेकिन वापस अपने जीवन में शामिल नहीं किया। राधा ने अपने शेष जीवन को ईश्वर की भक्ति और सेवा में समर्पित कर दिया और धीरे धीरे गांव वालों का भी विश्वास जीत लिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने जीवन साथी के प्रति सच्चे और ईमानदार रहना चाहिए और किसी भी प्रकार के मोह माया में फंसकर अपने रिश्तों को खतरे में नहीं डालना चाहिए। अध्यात्म का सही मार्ग वही है जो हमें सच्चाई और धर्म के पथ पर चलने के लिए प्रेरित करे। यह एक बहुत ही व्यक्तिगत और गहरा विषय है जो अलग अलग समाजों और धर्मों में विभिन्न दृष्टिकोणों से विचार किया जाता है। धार्मिक दृष्टिकोण से धोखे के मामले अनैतिक और असहिष्णु होते हैं,
जब किसी व्यक्ति अपने साथी को विश्वासघात करता है तो यह समाज में गंभीर नैतिकता और संबंधों की समाप्ति का संकेत माना जाता है। धार्मिक कथाओं और ग्रंथों में धोखा देने वाली महिलाओं के कई प्रकार के चरित्रों की उपस्थिति है, लेकिन ऐसा कहना सामान्य नहीं है कि सभी महिलाएं या स्त्रियां ऐसा करती हैं। धार्मिक कथाओं में धोखा देने वाली महिलाओं के कारणों और परिणामों का विश्लेषण किया जाता है, जो लोगों को यह सिखाता है कि धोखा देने की प्रवृत्ति से बचना चाहिए। स्पिरिचुअलिटी के क्षेत्र में धोखा देने वाली महिलाओं की स्थिति को गहराई से समझा जाता है और धोखा देने के क्या कारण हो सकते हैं और कैसे इससे बचा जा सकता है। यहाँ आत्म जागरूकता, ध्यान और अन्य साधनाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसके अलावा आध्यात्मिक गुरुओं और शिक्षकों के साथ अनुभवों का संदर्भ भी महत्वपूर्ण होता है। समाज और धार्मिक संदेशों के माध्यम से स्त्रियों को शक्ति, सम्मान और स्वतंत्रता की महत्वपूर्णता का बोध किया जाता है, जिससे वे खुद को समझती हैं और अपने संबंधों में स्वतंत्र और संवेदनशील रूप से भाग लेती हैं। धोखा देने वाली औरतें विभिन्न परिस्थितियों में हो सकती हैं और यह आम तौर पर उनकी व्यक्तिगत और सामाजिक परिस्थितियों पर निर्भर करता है। यहाँ एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण से एक कहानी दी जा सकती है। एक समय की बात है, एक गांव में एक युवती नाम लीला रहती थी। वह अपने पति रामू के साथ खुश और संतुष्ट जीवन बिताना चाहती थी, लेकिन रामू का मन दूसरी औरत के प्रति आकर्षित था। रामू ने लीला को धोखा देना शुरू कर दिया और दूसरी औरत के साथ गुप्त रूप से मिलने लगा। लीला, जो एक आध्यात्मिक स्वभाव की थी, ने अपने दुख को सांत्वना और उत्तान के लिए ध्यान की प्रक्रिया आरंभ की। वह एक गुरु के पास गई और अपनी समस्या को बताया। गुरु ने उसे ध्यान, संजय और शांति की प्राप्ति के लिए कुछ आध्यात्मिक अभ्यासों का सिखाया। लीला ने गुरु के उपदेशों का पालन किया और अपने मन को शुद्ध करने का प्रयास किया। उसने अपने पति को स्नेह से और ध्यान से संभाला। वह उसे उसके कार्यों की प्रेरणा और समर्थन देने लगी, जिससे रामू का मन अपनी पत्नी के प्रति पुनः प्रेम और सम्मान से भरा। धीरे धीरे रामू ने अपनी भूल समझी और वह लीला के साथ पुनः अपना जीवन सुधारने लगा। लीला का आध्यात्मिक अभ्यास ने उसे उच्च स्तर की समझ, क्षमा और प्रेम का अनुभव कराया। उसने न केवल अपने पति को पुनः प्राप्त किया, बल्कि उसके आसपास के समाज को भी आध्यात्मिक मार्गदर्शन की ओर प्रेरित किया। इस कहानी का सार यह है कि धोखा देने वाली औरत भी आध्यात्मिक राह पर वापस लौट सकती है और अपने जीवन को सुधार सकती है। उसे अपने आप को ध्यान और समय देने के लिए मौका देना चाहिए, ताकि वह अपनी गलतियों से सीख सके और उन्हें सुधार सके। धोखा देने का कारण कई तरह का हो सकता है और यह समाज में लिंग या धर्म के साथ जुड़ा हो सकता है या फिर किसी और तत्व के संघर्ष का परिणाम हो सकता है। एक आध्यात्मिक कहानी में एक औरत अपने पति को धोखा देने का कारण अक्सर उसकी आत्मिक असंतुष्टि और अंतर्निहित उत्साह की कमी होती है। एक ऐसी कहानी हो सकती है कि एक औरत को लगता है कि उसका पति उसे समझने में सक्षम नहीं है, उसके भावनाओं को समझने में असमर्थ है या फिर उसके सपनों और इच्छाओं का समर्थन नहीं करता। इसके परिणाम स्वरूप वह अपने आत्मा को खो देती है और उसके अंतरंग संघर्ष ने उसे धोखा देने के कारण बना दिया। इस कहानी में धार्मिक और आध्यात्मिक पहलू की भावना उस औरत की आत्मा के संघर्ष को समझने में मदद कर सकती है और वह अपने धोखे को समझने और स्वीकार करने में उसे सहारा दे सकती है। आत्मिक शांति की खोज में उसे अपने अंदर की गहराइयों में जाने की आवश्यकता होती है, ताकि वह अपने अंदर की भावनाओं और उत्साह की सही पहचान कर सके। यह बहुत ही व्यक्तिगत और संदेहात्मक विषय है। कुछ लोग धार्मिक या आध्यात्मिक अध्ययन में विश्वास नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें यह विषय सांसारिक या विज्ञान से अलग माना जाता है। वे स्पष्ट वैज्ञानिक प्रमाण को ही मान्यता देते हैं। कुछ लोग आध्यात्मिक अनुभवों को नकारते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि यह सिर्फ ध्यान का परिणाम हो सकता है, जो मानसिक प्रक्रियाओं का एक परिणाम होता है। कुछ लोगों के लिए आध्यात्मिक अनुभवों को लेकर संदेह इसलिए हो सकता है क्योंकि वे इसे धार्मिक बहुलता या धर्मानुयायिता के साथ जोड़ते हैं।
उन्हें लगता है कि यह एक तरह का मनोवैज्ञानिक विपलन है और न केवल व्यक्तिगत अनुभव है, बल्कि एक सामाजिक या सांस्कृतिक प्रक्रिया का भी हिस्सा है। कुछ लोग आध्यात्मिक गुरुओं या धार्मिक आध्यात्मिक नेताओं के पास चले जाते हैं और उनके धार्मिक या आध्यात्मिक अनुभवों को संदेहात्मक देखते हैं, क्योंकि वे उन्हें बिना स्वीकृति के आत्मानुभूति का अनुभव कहते हैं या उन्हें चालाकी से भावनाओं का उपयोग करके अपनी शिष्यों को प्रभावित करने का आरोप लगाते हैं। कुछ लोगों को आध्यात्मिक अनुभवों का अनुभव करने में मना कर दिया गया है, क्योंकि उन्हें लगता है कि यह उनकी व्यक्तिगत विशेषता या मानसिक स्थिति के चलते है और यह अन्य लोगों के लिए उपलब्ध नहीं हो सकता। यहाँ तक कि आध्यात्मिकता को गलती से विश्वास नहीं करने के लिए आध्यात्मिक लोगों की आलोचना भी की जा सकती है। यहाँ तक कि कुछ लोगों को अन्याय और दुर्भाग्य के कारण धर्म या आध्यात्मिक संस्थाओं पर विश्वास नहीं होता। कुछ लोगों को यह लगता है कि आध्यात्मिक अनुभवों के पीछे छुपी हुई भावनाएं या भ्रांतियां हो सकती हैं, जो वास्तविकता को दिखाने की बजाय एक व्यक्ति को भ्रमित कर सकती हैं। धार्मिक कथाएं विविधता का अद्भुत स्रोत होती है और उनमें से कई कथाएं मानव जीवन के गहराइयों को अद्वितीय ढंग से समझाती हैं। एक प्रकार की कथा है जो विश्वास की महत्ता को उजागर करती है। यह कहानी एक गांव की एक महिला के बारे में है जिनका नाम सुमिता था। सुमिता गांव की सबसे बुद्धिमान और उत्तम विद्यालयी थी, लेकिन उसके जीवन में एक समस्या थी। लोगों को विश्वास नहीं था। एक दिन गांव के लोग एक आध्यात्मिक गुरु के पास गए और उन्हें सुमिता के बारे में बताया कि उन्हें विश्वास नहीं है। गुरु ने उन्हें बताया कि उन्हें सुमिता को एक अद्भुत परीक्षा देनी चाहिए जिसमें वह अपने आप को साबित कर सके। सुमिता को परीक्षा देने का अवसर मिला। गुरु ने कहा, तुम्हें इस बर्ताव के साथ रहना होगा कि कोई भी तुम्हारे वचन पर या तुम्हारे किए काम पर विश्वास नहीं करेगा। उसके बाद सुमिता ने गांव के लोगों की मदद करने का निर्णय किया, लेकिन बिना किसी अपेक्षा के। वह गांव में साफ सफाई करने, बच्चों को पढ़ाने और बुजुर्गों की देखभाल करने लगी। समय के साथ लोग उसकी सच्चाई और नेक कार्यों को देखते हुए उसके विश्वास में बदलाव आया। वे अब सुमिता पर भरोसा करने लगे और उन्हें सम्मान भी देने लगे। इस कथा के माध्यम से सिखाया गया संदेश है कि विश्वास की आवश्यकता और महत्ता है, लेकिन वह केवल शब्दों से नहीं, कर्मों से प्राप्त किया जा सकता है। जब हम अपने कर्मों के माध्यम से अपनी सत्यता को साबित करते हैं, तो विश्वास स्वयं ही आ जाता है।